श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड चतुर्शतरेशं सर्ग। ब्रह्मा जी का भागीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह सब करके अपने नगर को जाना। गंगा अवतरण के उपाख्यान की महिमा। श्री राम इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भागीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में, जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे, प्रवेश किया। उस भस्म राशि जब गंगा जी के जल से आप्लावित हो गई, तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहां पधारकर राजा से इस प्रकार कहा। नरश्रेष्ठ महात्मा महात्मा राजा सागर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया है, अतः वे देवताओं की भांति स्वर्गलोक में जा पहुंचे हैं। भूपाल, इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा, तब तक सागर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होगी। त्रिपथगथा, दिव्य और भागीरथी, इन तीनों नामों से गंगा जी की प्रतिष्ठित हुई। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पदों को पवित्र करती हुई गमन करती हुई, इसलिए त्रिपथ त्रिपथगा मानी गई है। नरश्रेष्ठ नरेश्वर महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा का पूर्ण करो। राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महान यशस्वी राजा सकर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ। वत्स, इसी प्रकार लोकों में अप्रतिम प्रभावशाली उत्तम गुण विशिष्ट महर्षि तुल्य तेजस्वी मेरे समान तपस्वी एवं क्षत्रिय धर्मपरायण राजश्री अंशुमन ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी न कर सके। निष्पाप महाभाग, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल न हो सके। पुरुषवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली है। इसमें संसार में तुम्हारे परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई है। शत्रु दमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूर्ण किया है, इसमें तुम महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, जो धर्म का आश्रय है। नरश्रेष्ठ पुरुषवर, गंगा जी का यह जल सदा ही स्नान की योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। नरश्रेष्ठ, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी लौट जाओ। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह ये महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। नवश्रेष्ठ महायशस्वी राजश्री राजा भागीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधि पूर्वक तर्पण करके पवित्र हो अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। रघुनंदन, अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजा वर्ग में बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हो गए, चिंता दूर हो गई। श्री राम, यह गंगा जी की कथा मैंने तुमसे विस्तार के साथ कहे सुनाई है। तुम्हारा कल्याण हो, अतः जाओ, मंगलमय साध्या वंदना आदि का संपादन करो। देखो, संध्या काल बीती जा रही है। यह गंगा अवतरण मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला, धन यश आयु पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है, जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ग के लोगों को भी यह कथा सुनाता है। उसके ऊपर देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं। कुकुस्थन नंदभूषण, जो इसका स्मरण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में
44वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय सियापति रामचंद्र की जय।